हेलो। मर्कसॉल एज ए पर्सन जब देखा जाता है, पेशेंट नहीं है वो, एवरेज बिल्ट है उसका ऊपर, लेकिन बहुत इम्पल्सिव है, बहुत जल्दी काम करता है, पर लेकिन जल्दी से थक जाता है। यानी इवन यहाँ तक का कि वो थरथरने लगता है थरने से। सपोरेटिव डायथिसिस मतलब पस होने की टेंडेंसी, सब जगह फोड़े फुंसिया, सब जगह पस होना, फिस्चुला होना, दांतों में पस हो जाना, ये मर्कसॉल पर्सन के अंदर खासियत है। उसको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा आती है। ख़ास इसमें ये है जैसे पल्सर के अंदर मुंह सूखा रहता है, मर्कसॉल के अंदर गीला मुंह लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा आती है। उसकी टंग जो बोलती है काफ़ी मोटी टंग है। मर्कसॉल के पेशेंट को दूध बिल्कुल नहीं सेपता, दूध पीने से उसको तकलीफ़ होती है। लक्षण समूह जो निर्माण होते हैं मर्कसॉल के अंदर वो डर के वजह से, एंड कोई इंसेक्ट उसको बाइट कर दे तो डंक लगे, उससे होता है। जो मर्कसॉल जो पर्सन मैंने कहा जो हरीड एंड वरीड है, लेकिन वही जब पेशेंट बनता है तो सैड, दुखी, मोरोस एंड जल्दी से कंटाल जाता है। ज़िंदगी से इतनी जल्दी कंटाल जाता है कि इवन अनजाने में चुपचाप सुसाइड कमिट कर लेता है, अपने आप को मार डालता है, या तो एक टेररिस्ट बन सकता है। मर्कसॉल की एक खासियत है वो एप्रीहेंसिव है, मतलब कोई भी घटना होने के पहले उसको घबराहट शुरू होती है। अर्जेंटिन नाइट्रिकम जेल्सीमियम के जैसे ये मर्कसॉल जब पेशेंट बनता है उसकी याददाश्त, समझदारी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिफिलिटिक माइज़म की वजह से है। यहाँ तक का जब फीमेल मर्कसॉल जो होती है तो उसके ब्रेस्ट के अंदर, छाती के अंदर मेंसेस के टाइम पे दर्द शुरू होता है। विचित्र लक्षण एक मर्कसॉल पेशेंट फीमेल का ऐसा है कि माहवारी के टाइम पे उसको दूध निर्माण होता है। सफ़ेद पानी की शिकायत जिसको अपन ल्यूकोरिया कहते हैं वो एक्रेड है, यानी खुजली आएगी, जलन महसूस होगी, रात को ज़्यादा होती है। सिफिलिनम के जैसा रात भर में बहुत सफ़ेद पानी जाता है। टट्टी पेशाब जो है मर्कसॉल का, ब्लीडिंग, ब्लड होता है। IBS की बीमारी जिसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, टट्टी के अंदर खून जाना, चिकट आव जाना, कांस्टेंट पेट में दर्द होना, ये मर्कसॉल की खासियत है, जिसको अपन बेसिलरी डिसेंट्री कहते हैं। अमीबिक डिसेंट्री तो लाइकोपोडियम का था, लेकिन बेसिलरी डिसेंट्री के अंदर खून जाती है, इसीलिए वो मर्कसॉल का पेशेंट है। इसके लक्षण समूह रात को ही ज़्यादा बढ़ते हैं, बारिश के सीज़न में ज़्यादा बढ़ते हैं, और दाहिने साइड पे लेटने से जितना ज़्यादा पर्सपिरेशन आएगा उतनी ज़्यादा बास आएगी। साइलीशिया की जैसी मर्कसॉल की पर्सपिरेशन, उसका जो स्वेट है वो बास आता है। कैलकेरिया कार्प के जैसे बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होता है लेकिन उसमें बास नहीं रहती, वो पानी जैसा है। मर्कसॉल के अंदर चिकट रहेगा, नेट्रमोर के जैसा है, एंड उसमें बास बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि ये सिफिलिटिक माइज़म है। ये इसको किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक्स कहते हैं। मर्कसॉल जरा भी वातावरण में तब्दीलियाँ आई, ठंडी से गर्म, गर्म से ठंडी, ताबड़तोड़ मर्कसॉल के लक्षण समूह उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ह्यूमन बैरोमीटर, यानी कोई भी लक्षण समूह कम ज़्यादा होना वातावरण के आधारित मर्कसॉल के लक्षण तुरंत निर्माण हो जाते हैं। इसीलिए मर्कसॉल का पेशेंट को देखना रहा तो एक एवरेज बिल्ड सिफिलिटिक डायथिसिस वाला पेशेंट है, जहाँ पस पॉकेट ज़्यादा है, फोड़े फुंसिया ज़्यादा है। सल्फर से आगे जाओ तो मर्कसॉल निर्माण होता है। मर्कसॉल का जब एक्यूट स्टेज आएगा तो हिपरसल्फ हो जाएगा, जिसमें बहुत सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो वो हिपरसल्फ हो जाता है। लेकिन मर्कसॉल के अंदर पस के साथ में गाठिया, लिम्फ एडिनोपैथी जिसे हम कहते हैं, रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी, यानी जहाँ वो पस होगा
उसी जगह के जो लिम्फ ग्लैंड्स है वो बढ़ जाएंगे। यानी फिर दाहिने तरफ के बढ़ गए तो मर्क आयोड फ्लेवम देते हैं, बाएं तरफ के बढ़े तो मर्क आयोड रूब्रम देते हैं, एंड मर्क सॉल कहीं भी दोनों तरफ बढ़े तो मर्क सॉल दिया जाता है। तो मर्क सॉल एक ऐसी दवाई है जहां हम पस पॉकेट हो जाए, इन्फ्लेमेशन का सेकंड स्टेज निर्माण हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मर्क सॉल का सोचना बहुत नेसेसरी है। मर्क सॉल का एक चीज़ है, अंदरूनी ठंडी लगना, इंटरनल ट्रेम्बलिंग, मेडोरिनम के जैसा अंदर के अंदर ठंडी लगती रहती है। जो ऊपर से ठंडी लगे तो चाइना या इक्वेटोरियम बर्फ है, लेकिन पेशेंट कहता है मुझे मालूम नहीं अंदर के अंदर सारा शरीर थरथरा रहा है। देखो मर्क सॉल के अंदर दोनों प्रकार की थरथरी है। कोई भी बातें, कोई भी शॉक की बात सुना, कोई डर की बात सुना तो थरथरी शुरू हो जाती है। ये थरथरी दिखती है, इसको हम बोलते हैं ट्रेम्बलिंग ऑन फ्राइट्स। लेकिन मर्क सॉल के अंदर इंटरनल ट्रेम्बलिंग भी है, इंटरनल चिलीनेस है, मतलब ठंडीपना जो लगना महसूस होना। इसका मतलब है मर्क सॉल का जो इन्फेक्शन है, जो कीटाणु है, वो इन्फेक्शन जब ख़ास करके मलेरिया के अंदर जब होता था, जब फैल्सीपेरम मलेरिया हो या ओवेल मलेरिया हो, जो प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर लिवर के थ्रू से माध्यम से आ जाए तो तुरंत ठंडी महसूस होती है। ये ठंडी भले न दिखे, पल्सेटिला के जैसी ठंडी न दिखे, लेकिन ये इंटरनल ट्रेम्बलिंग होती है। पेशेंट को महसूस होता है थरथरी थी, ऊपर से उसको बिल्कुल शरीर नॉर्मल रहेगा, कोई भी ब्लड बुखार उखार नहीं रहेगा, लेकिन अंदर से वो थरथरी रहेगी। ज़्यादा करके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेडीज़ के अंदर जो होता है, एंड पानी की प्यास ज़्यादा है, जीभ गीली है, उसके बावजूद भी प्यास ज़्यादा है, रात को तकलीफ़ बढ़ती है, तो मर्क सॉल सोचना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, कैंथरिस और मर्क सॉल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। तो मर्क सॉल का रेमेडी जो है, जहाँ भी इन्फेक्शंस ज़्यादा है, जहाँ भी पस ज़्यादा है, जिसे हम सपोरेटिव डायथिसिस कहते हैं, तो उसमें मर्क सॉल की बात सोचना आवश्यक है। दोस्तों, मर्क सॉल ऐसी रेमेडी है, सिफिलिनम के पहले आती है, हिपरसल्फ के बाद आती है, पहले बेलेडोना, उसके बाद हिपरसल्फ, एंड उसके बाद जब पस पूरा तैयार हो गया तो मर्क सॉल देते हैं। मर्क सॉल होने के बाद अब जो फोड़ा हो गया, अब फोड़े को फोड़ना है तो हम साइलीशिया देते हैं। तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन्फ्लेमेशंस का ये है। पहला इन्फ्लेमेशन का बिफोर इन्फ्लेमेशन सेट्स इन अंग्रेजी में कहते हैं तो एकोनाइट देते हैं। एक बार इन्फ्लेमेशन सेट इन हो गया, पूरा सारी जगह पूरी लाल लाल हो गई तो बेलेडोना देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पस निर्माण हो रहा है, अभी पस पूरा तैयार नहीं हुआ और सेंसिटिविटी बाकी है तो हिपरसल्फ देते हैं। अब सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन पस ज़्यादा हो गया, अब फोड़ने का है, उसको फुटाने का है, तो मर्क सॉल के बाद, मर्क सॉल देने के बाद साइलीशिया दे देते हैं। साइलीशिया देने से वो फूट जाता है। फूटने के बाद जब अल्सर तैयार हो गया एंड पस निकालना है, अब सुखाना है, तो मर्क सॉल आ जाता है। यही टाइम के अंदर रीजनल लिम्फेडिनोपैथी होती है, यानी आजू बाजू के अंदर गाठिया तैयार हो जाएगी है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन या लिम्फेडिनोपैथी। देखा होगा जहाँ भी कोई इन्फेक्शन पस हो, जहाँ भी फोड़ा फुंसी हो, उसके पास की जो गाठिया है, पैर में होती हो तो इंग्वाइनल ग्लैंड्स बढ़ जाएंगे, हाथ पे होगी तो एक्सिलरी ग्लैंड्स बढ़ जाएंगे, चेहरे पे हो जाएगा तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड जिसको अपन कहते हैं, मैंडिबल के नीचे जो ग्लैंड्स है वो उसकी स्वेलिंग आ जाएगी। तो मर्क सॉल के अंदर ज़्यादा करके ये सब ग्लैंड्स की स्वेलिंग होती है जहाँ उसके एरिया का इन्फ्लेमेशन है। देखा होगा पायोरिया, पस दांतों के अंदर जब होता है, मर्क सॉल का पस होना, उसके मुंह के अंदर बास आएंगी, एंड रीजनल लिम्फेडिनोपैथी का मतलब सबमैंडिबुलर ग्लैंड बढ़ जाएंगे।
तो ये है मर्कसॉल के दांत का दर्द। उसी तरह कहीं फोड़े फुंसी, पैर के अंदर कहीं पस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो लिंग्वानल लिम्फ ग्लैंड, ऊपर झांग के ऊपर की लिम्फ ग्लैंड वो बढ़ जाएंगे, एंड वो लिम्फेडेनोपैथी मर्कसॉल की है। तो मर्कसॉल इन्फ्लेमेशंस को सबसाइड करता है। दोस्तों, हर एक सपोरेटिव डायथिसिस में मर्कसॉल को कभी नहीं भूलना। शुक्रिया।